बदर अब्बास साहब 44 नशिस्तें, ये कहा जाए तारीख लिखेगी। तारीख क्या होती है यार? भुट्टो साहब आए, आके गुजर गए इस दुनिया से, तारीख ने उनको सुरखरू कर भी दिया, वो दुनिया से चले गए। उनकी पार्टी मौजे कर रही है, ठीक है, करती रहेगी। तो ये इमरान खान जो तारीख के चक्रों में बैठे हुए हैं, या अहमद अवैध साहब जो है उनको तारीख में सुरखरू कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होने लगा है? उसका तो 0 बटा 0 फायदा है। आज आपके ख्याल में जो मामला चल रहे हैं उसमें तारीख चले, अगर तारीख की बात कर लें तो क्या नून लीग के मतलब क्या लिखा जाएगा? तारीख ये भी तो लिखी जाएगी 5 साल पूरे किए, फिर हो सकता है अगले 5 साल पूरे कर लें। इमरान खान जेल में ही रहे और जेल में ही रहे और जेल से वो निकले नहीं बाहर। ये भी तो तारीख बन सकती है ना सर? तारीख चेंज करने को तैयार भी नहीं हो रहा कोई इस वक्त। शुक्रिया कामरान। तारीख क्या लिखेगी या ये ना मुझे पता है, ना यहाँ मौजूद जितने दूसरे लोग हैं उनको क्या पता है। और हमारी तो तारीख़ ये है कि हम तारीख़ भी अपनी मतलब की लिखते हैं। तो जो हमें पसंद होता है वो हम तारीख़ का हिस्सा बना देते हैं, जो हमें नहीं पसंद होता वो हमारे सिलेबस में भी नहीं होता। आपने कभी अपने सिलेबस में सियासी जद्दोजहद का कोई सब्जेक्ट देखा है? आपने अपने सिलेबस में आइन और कानून की हुक्मानी कहीं देखी है? आपने तो देख लीजिएगा। बाकी जो अब देखें ना, आपने जो अपने बिल्कुल इब्तदाइया में कहा, अगर किसी फ़ैसले का आपको 1 साल पहले अंदाज़ा था या पता था, और या मुझे किसी फ़ैसले पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ, मुझे शायद अच्छा था कि ये होगा, तो इससे बदतर जो है वो जुडिशरी के ऊपर तनकीद और क्या हो सकती है कि मुझे जजेस को देखकर अंदाज़ा हो जाए कि फ़ैसला क्या होगा। इससे बड़ी जुडिशरी के लिए कोई, मेरा ख़्याल है, वो नहीं होता। और ये कोई आज की बात नहीं है, हमारे यहाँ ये बहुत आम है। और जो है यहाँ बहुत से लोगों को ये पता है कि जब कोर्ट में जाएं तो पहले वो जजेस की बात करते हैं कि कौन सा जज किया जाए। पहले हम वकील की बात करते थे, अब वकील बताता है कि इस जज को कर लिया जाए। तो ये जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा दाग है। हमने उस वक्त तो देखी थी जुडिशरी मूवमेंट, लेकिन अब जो क्राइसिस पूरा जुडिशरी का चल रहा है, तो किधर है जुडिशरी? किधर है लॉयर्स मूवमेंट? कहाँ हैं लॉयर्स? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट बार? कहाँ है हाई कोर्ट बार? ये कर क्या रहे हैं? इतना बड़ा जुडिशल है, आपके 5 जजेस ने ये लेटर लिखा, उन्होंने ये बताया कि उनके कमरों को बक किया जाता है। उस ख़त का क्या बना उस पर? तो जब आप इस तरह इतने कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, और जब आप एक हाइब्रिड निज़ाम, जिसको कल तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी गलत कहती थी, आज उस हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ की जा रही है। कल जब इमरान खान इस हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ किया करते थे, तो यही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उस हाइब्रिड निज़ाम की थी। तो तय कर लें कि इस मुल्क को चलना कैसे है। इस मुल्क को हाइब्रिड अंदाज में चलना है कि इस मुल्क को जमहूरी अंदाज में चलना है। ये नहीं हो सकता। जमहूरियत कोई मिक्स प्लेट नहीं हुआ करती। आइन तो एक सीधी सादी किताब है। अब आप उस आइन को किस अंदाज में चलाना चाहें, यह आपके ऊपर मुनहसर है। अब आइन की इंटरप्रिटेशन करने वाले ही अगर जो है वो उनका इख्तियार ही इतना महदूद हो जाए, या वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो मुझे तो इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कानून की हुक्मरानी नहीं नज़र आई कभी। हमेशा हुक्मरानों का कानून नज़र आया। जिस वाक़े की अभी आपने सवात वाले वाक़े का जिक्र किया, सब कुछ जिक्र किया, ये तो बताएं कि मरी वाले वाक़े में क्या हुआ था। इससे बहुत बड़ा सानिया था वो, उसकी बड़ी रिपोर्ट बनाई गई, जुडिशल वो गया बनाया गया, किसी को सज़ा हुई उसमें? वहाँ भी कई लोग इसी तरह। और सिर्फ यही क्या, उसमें यहाँ हम मुतालबा कर रहे हैं इस वाक़े में कि चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, बिल्कुल उनको, हमारी यहाँ बदकिस्मती से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता। रेल का हादसा हो जाए, चाहे इस तरह के वाक़यात हो जाएं, हमारे यहाँ ये तो एक अखलाक़ी वो होता है। बाकी चीज़ें थोड़ी, मैं अखलाक़ी तौर पे अपने आप को ये महसूस करूँ कि मैं इस मिनिस्टर था, मेरे अंडर ये वाक़या हुआ है, लिहाजा आई शुड रिज़ाइन। हमारे यहाँ वो मॉरल वैल्यूज़ हैं ही नहीं कि जहाँ मॉरली लोग रिज़ाइन करते हैं। अगर उन पे इल्ज़ाम भी लगाए, आप जहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ की मिसालें सामने रखें ना,
कि वहाँ किस तरीके से अगर इल्ज़ाम, सिर्फ इल्ज़ाम लग जाए तो वो कैंडिडेट नहीं रह पाता, वो एथिकली जो है वो रिजाइन, चाहे वो इल्ज़ाम गलत ही क्यों ना हो। तो सर वहां का क्या मुआवजा यहाँ से standards सर नहीं छोड़े, बनाए। क्या मुआवजा कर रहे हैं यार मदन भाई। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो हमने कामरान हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स बनाए नहीं, इसीलिए हमारे जितने इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मीडिया, हमारे जितने रियासत के चारों सुतून हैं, ये मदर सवाल साहब पर मदर साहब एक बात बताएं, मदर साहब एक बात बताएं, अगर मदर साहब एक बात बताएं, हाई मॉरल स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या इमरान साहब को 9 मई के ऊपर माफी मांग के मामला खत्म नहीं कर देना चाहिए? अपोलोजाइज करें यार, गलती हो गई, आगे चले। अच्छा नहीं, ये मुल्क निकले सियासी इस्तिराब से, अगर कोई इस्तिराब है भी, एक मिनट, मुझे तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक स्टेबल चल रहा मिनट, है। ही शुड अपोलोजाइज एंड फिनिश। इसमें ईगो का मसला क्या है? अच्छा, 9 मई पर माफी मांग कर किसी का जुर्म खत्म हो जाता है क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने जुर्म किया या नहीं किया, लेकिन हम ये क्यों कह रहे हैं कि 9 मई पे माफी मांग ली जाए इसलिए सब खत्म हो जाएगा? क्यों? अगर आप ये कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, मेरा सवाल दूसरा है, अगर ये हुकूमत कहती है, सरकार कहती है, इदारे कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, इस ओपन एंड शट केस को 2 साल तक क्यों नहीं खत्म किया गया? 2 साल क्यों लगाए इस ओपन एंड शट केस में? और दूसरा क्या कह रहा था? दूसरा ये कह रहा था कि आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी करवा दें, उसमें सबूत पेश कर देते। इसको सेटल होना था, इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना था। मुझे बताएं, जिस पर इल्ज़ाम था उसने आके 9 मई की मजम्मत की और वो केस से बरी हो गया। क्यों? क्या कानून ने उसको साइडलाइन किया? क्या किसी अदालत ने कहा कि नहीं, आप पे केस ख़त्म हो गया है? तो हम जो इश्यूज़ हैं उनको पॉलिटिसाइज करके ख़राब कर देते हैं, हम केसेस को पॉलिटिसाइज करके ख़राब करते हैं, बजाय इसके कि आप विदिन 3 मंथ्स उनका ट्रायल करते, उनको सज़ा देते। उन पे इल्ज़ाम साबित होता, अगर किसी पे साबित है कि वो गाड़ी पे बैठे नारे लगा रहा है आप मुझसे और उस एग्री जगह तो करेंगे ना, शामिल है, तो आप कि सज़ा ये दें सारा उसको। मामला पॉलिटिकल है, ना इसका अदालत से कोई ताल्लुक है, ना किसी कानून से कोई ताल्लुक है, ना किसी इखलाकियात, इस सब पावर पॉलिटिक्स से ताल्लुक है। और अगर ये पावर पॉलिटिक्स है सारी, तो सर आप फ्यूचर क्या देखते हैं? यू विल सीइंग नून लीग रूलिंग दिस टेन्योर एंड द नेक्स्ट टेन्योर इमरान खान विल बी रिमेनिंग प्रेजेंट। यही तारीख बनने जा रही है सर पावर पॉलिटिक्स के तनाजुर में। देखिए कामरान, सीधी सी बात है, मेरे नुक्ता नज़र से जब भी, और मैं बेशुमार मुकदमात की आपको मिसाल दे सकता हूँ। मदर साहब आपसे पूछा है, हमारे यहाँ अदालत में, हाँ, हमारे यहाँ अदालत में मुकदमात पॉलिटिसाइज कर दिए जाते हैं, जो इवन जेन्युइनली केसेस भी होते हैं उनको भी हम पॉलिटिसाइज कर देते हैं। अब ये वाक़या था, 9 मई का वाक़या था, एक गैर पाकिस्तान की तारीख के गैर मामूली वाक़यात थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया, इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया, बजाय इसके कि इसका आप जिस तरीके से आप अदालतों में वो करते हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट हो जाए, दूसरे कोर्ट्स हो जाएं, उसमें फौरी तौर पे, और उस कानून में लिखा है कि विदिन अ मंथ आपने फैसला करना है। एंटी टेररिज्म कोर्ट में लिखा है कि विदिन अ मंथ करना है, उसके कानून में आप करते, उनका ट्रायल करते, उनको आपके पास सबूत होते तो उनको सज़ा हो जाती, सबूत जिनके बारे में सबूत नहीं है वो बरी हो जाते, एक केस ख़त्म हो जाता ना। आप आज तक आप मुझे बजाएं 22 अगस्त को अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर 22 अगस्त 2016 से कोई केस बना पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगने ने, आज तक उस केस की हियरिंग, सर पॉइंट आ गया आपका, उसमें क्या हुआ उस केस में? तो आप केसेस को केसेस की तरह नहीं डील करते। सर आपका पॉइंट आ गया, की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये अदालती मामला नहीं है,